21 मई 2025 को बस्तर संभाग के अंतर्गत अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में जिला नारायणपुर में माओवादी विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। उस दिनांक हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन की महासचिव, पुलिट ब्यूरो मेंबर और संपूर्ण जो माओवादी संगठन के सरगना है, जिनके ऊपर करोड़ों के इनाम है, उनके डेड बॉडी के साथ साथ 26 और माओवादी कैडर के डेड बॉडी को बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में माओवादी संगठन द्वारा जारी प्रवृत्ति में कुल 28 माओवादी कैडर मारे जाने का बात को स्वीकार किया। उसमें एक माओवादी कैडर नीलेश का डेड बॉडी खुद माओवादी संगठन के कैडर्स द्वारा उस मुठभेड़ के पश्चात अपने साथ लेकर जाने का भी बात को स्वीकार किया। साथ साथ माओवादी संगठन ने उस मुठभेड़ में ये बात भी को स्वीकार किया 7 अन्य जो माओवादी कैडर हैं जिन्होंने सुरक्षित निकल गए करके। इससे प्रमाणित होते हैं वर्तमान में सीपीएम माओवादी संगठन में जो माओवादी कैडर्स, खासतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर हैं, जो बाहर के जो माओवादी नेतृत्व को रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई अपना जान का कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं है। मौका देकर वो खिसक जाते हैं। इस बात को उनकी माओवादियों के प्रेस विज्ञप्ति से हमको देखने मिल रहा है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इतना वर्षों से बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा, खासतौर पर आंध्र तेलंगाना के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक प्रकार ह्यूमन शील्ड और एक प्रकार फुट सोल्जर के रूप में उनका लगातार इस्तेमाल करते आया। पहले उनको जबरन भर्ती की जाती है, तब कम उम्र में रहते उस समय गांव गांव जाकर उनके परिजनों को डरा धमकाकर युवा युवतियों को भर्ती की जाती है। बाद में उनको संगठन में एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते। कभी भी मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर को सामने छोड़कर पीछे से सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इस टाइप का कोई परिस्थिति नहीं हो रहा है। सीनियर माओवादी कैडर के साथ यदि मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर भी मुठभेड़ स्थल छोड़कर भाग जाते। इस संदर्भ में हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील भी करना चाहते हैं। पुनः हम इस अपील को दोहराना चाहते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है। हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। उन्हें हम स्वीकार करते, उन्हें पुनर्वास करते, ताकि वो सामान्य जीवन जी सकता है। 21 मई 2025 को बस्तर संभाग के अंतर्गत अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में जिला नारायणपुर में माओवादी विरोधी अभियान में एक ऐतिहासिक निर्णायक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। उस दिनांक हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा सीपीएम माओवादी संगठन की महासचिव, पुलिट ब्यूरो मेंबर और संपूर्ण जो माओवादी संगठन के सरगना है, जिनके ऊपर करोड़ों के इनाम है, उनके डेड बॉडी के साथ साथ 26 और माओवादी कैडर के डेड बॉडी को बरामद किए गए थे। इस संदर्भ में माओवादी संगठन द्वारा जारी प्रवृत्ति में कुल 28 माओवादी कैडर मारे जाने का बात को स्वीकार किया। उसमें एक माओवादी कैडर नीलेश का डेड बॉडी खुद माओवादी संगठन के कैडर्स द्वारा उस मुठभेड़ के पश्चात अपने साथ लेकर जाने का भी बात को स्वीकार किया। साथ साथ माओवादी संगठन ने उस मुठभेड़ में ये बात भी को स्वीकार किया 7 अन्य जो माओवादी कैडर हैं जिन्होंने सुरक्षित निकल गए करके। इससे प्रमाणित होते हैं वर्तमान में सीपीएम माओवादी संगठन में जो माओवादी कैडर्स, खासतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर हैं, जो बाहर के जो माओवादी नेतृत्व को रक्षा करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई अपना जान का कुर्बान देने के लिए तैयार नहीं है। मौका देकर वो खिसक जाते हैं। इस बात को उनकी माओवादियों के प्रेस विज्ञप्ति से हमको देखने मिल रहा है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि इतना वर्षों से बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा, खासतौर पर आंध्र तेलंगाना के माओवादी नेतृत्व द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक प्रकार ह्यूमन शील्ड और एक प्रकार फुट सोल्जर के रूप में उनका लगातार इस्तेमाल करते आया। पहले उनको जबरन भर्ती की जाती है, तब कम उम्र में रहते उस समय गांव गांव जाकर उनके परिजनों को डरा धमकाकर युवा युवतियों को भर्ती की जाती है। बाद में उनको संगठन में एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते। कभी भी मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर को सामने छोड़कर पीछे से सीनियर माओवादी कैडर भाग जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में इस टाइप का कोई परिस्थिति नहीं हो रहा है। सीनियर माओवादी कैडर के साथ यदि मुठभेड़ होते, स्थानीय माओवादी कैडर भी मुठभेड़ स्थल छोड़कर भाग जाते। इस संदर्भ में हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील भी करना चाहते हैं। पुनः हम इस अपील को दोहराना चाहते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है। हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। उन्हें हम स्वीकार करते, उन्हें पुनर्वास करते, ताकि वो सामान्य जीवन जी सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।